ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਬਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ AI ਐਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਬਲੀ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਬਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਿਬਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਬਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਕ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਬਲੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਟ ਜੋ ਨੇ ਜਿਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਈਟਸ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਬਲੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ AI ਜੋ ਐਪਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੈਟ GPT ਹੋ ਗਿਆ, ਗਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ AI ਐਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਬਲੀ ਇਮੇजेस ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਜਿਬਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਟਾ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਫੇਕ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਨੇ AI ਐਪਸ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਬਲੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੇਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜੋ ਜਿਬਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपको नए नए ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें से क्या जिबली या गिबली, ये भी आपको बताएंगे। क्या ये सही है आपका प्रयोग करना? अपनी फोटो को आप डाल रहे हैं, क्या ये कहीं आप डाटा दे रहे हैं? समय समय पर न्यूज 18 ने आपको आगाह किया है, चेताया भी। हमारे साथ जाने माने नॉर्थ इंडिया के साइबर एक्सपर्ट हैं राजेश राणा जी। राणा साहब, आपके पास जब भी हम आते हैं नई नई मुसीबतें लेके आते हैं, नए नए तरीके सोशल मीडिया के लेके आते हैं। ये पहले जिबली है कि गिबली है? इसको जिबली कहा जाता है यूजुअली, बट इटली में इसको गिबली कहा जाता है। सो जो ये स्टूडियो ये JEEBHLI तो जिबली बन गया। इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं वो यूजुअली जिबली यूज करती है। हाँ जी, ये बताइए, ये जिबली जब से आया, हम फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, लोग धड़ाधड़ डाले जा रहे हैं, लेकिन इसका रिस्क फैक्टर काफी है। देखिए आज की डेट में जो हम बात करते हैं AI का जमाना है। AI क्या कर रही है हमारे लिए, और हमारे लिए किस तरीके से वो बेन या बून यानी कि वरदान या श्राप कैसे बनती है। अब जिबली में जितने लोग अपना डेटा अपलोड कर रहे हैं फन के लिए, यूजुअली ये जिबली जो है एक बहुत बड़ा प्राइवेसी रिस्क है। आपका डेटा कब कहाँ कैसे यूज होगा, जहां पर हम अपनी फैमिलीज का डेटा पूरे का पूरा पोस्ट कर दे रहे हैं, वो डेटा कल आपके सामने किस तरीके से आएगा, किस तरीके से मिसयूज होगा, कोई नहीं कह सकता। जिबली के साथ आज की डेट में एक बहुत बड़ा जो हम चैलेंज एनालाइज करने पे हमने देखा है, ये डीप फेक बड़ी जल्दी बना देता है। यानी कि अगर मैं आपकी फोटोज और आपकी पूरी पिक्चर्स को दे दूं तो वो इमीडिएटली उसको कन्वर्ट कर देगा एक वीडियो में। जैसा भी वो वीडियो चाहेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द स्क्रिप्ट, वो वीडियो पूरा बन जाएगा। अभी जैसे वक्फ बिल के ऊपर कुछ हो रहा था, अभी संशोधन हुआ है, तो काफी लोगों ने उसके मीम बना के डाल दिए, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कुछ इस तरह के वीडियोस हैं जो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखें तो वो डीप फेक नजर आता है। तो AI जो आ रहा है इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें यूज करना चाहिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप अपना प्राइवेट पर्सनल डेटा, फैमिली डेटा कभी शेयर मत कीजिए, क्योंकि बच्चों के क्लोन्ड वीडियो, बच्चों के क्लोन्ड फोटोग्राफ्स, डीप फेक वीडियोस कब आपके सामने आ जाएं आपको नहीं पता, और कौन क्रिमिनल या कोई और उसको किस तरीके से यूज कर ले हमें नहीं पता। अल्टीमेटली जिबली ने जो है, जिस वक्त जितने डेटा अपलोड इसके ऊपर हो रहा है, सभी लोगों के फेशियल कोऑर्डिनेशंस इसने ले लिए हैं। फेसबुक में जिबली नहीं, बट आ तो फेसबुक के थ्रू रहा है, या जिबली को हम जिबली को हम सेपरेट प्रोडक्ट है, लोग उसकी फोटो फेसबुक पे डाल रहे हैं। हाँ, उसकी फोटो फेसबुक पे डाल रहे हैं, वो प्लगइन्स बन जाते हैं, तो फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे अगर यूज करना है तो वहां पे वो यूज हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप अपना पूरे का पूरा प्राइवेसी जो है अपने हाथों से उठा के उस कंपनी को दे रहे हैं। इसका रिस्क सबसे बड़ा क्या लगता है जिबली का, कि जब इस तरह की कोई नई चीज आती है, लोग उसके झांसे में आ जाते हैं अपने आप को दिखने के लिए कि मैं आज से मेरा फेस एक अलग तरीके से कैसे लगेगा, मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगेगा। आज से 10-12 साल पहले फेसबुक ने कुछ इसी तरह का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था,
कि आप आज से 10 साल बाद कैसे लगेंगे, आज से 20 साल बाद कैसे लगेंगे। तो लोगों ने उसमें बहुत अपना फेशियल डेटा अपलोड किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि फेसबुक ने उस पूरे डेटा को लेके उसको एक तरह से एनालाइज करके अपने मॉडल को ट्रेन करके इमेज सर्च प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एंड अभी क्या होता है कि आपके फेस के ऊपर अगर सर्च करना हो और आपका डेटा जिबली पे या फेसबुक पे है, तो अगर आपका फेस डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका डेटा सर्च हो जाएगा। एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, लेकिन कोई क्रिमिनल इसको कैसे यूज करता है, किसी का डीप फेक बनाने के लिए यूज करता है, क्योंकि आपके बहुत सारे फोटो सोशल मीडिया पे हैं। अगर उसे डीप फेक क्रिएट करना हो तो बहुत ईजी बन गया उनके लिए, क्योंकि जिबली एक ऐसा वेपन है जो आम आदमी के हाथ में आ गया, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों को इसको समझना चाहिए यूज करने से पहले कि उनका डेटा, स्पेशली बच्चों के डेटा के लिए मैं बड़ा कंसर्न रहता हूं, क्योंकि बच्चों का डेटा किसी भी तरीके से अगर गलत तरीके से उनके सामने आता है तो बच्चों को लाइफ टाइम एक ट्रॉमा देके जाता है। तो बच्चों का डेटा प्लीज अपलोड मत कीजिए, और अपना भी बहुत सोच समझ के कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं एक्चुअली उससे। इट्स नॉट मियरली ए फन। ये कहाँ से आया जिबली, कहाँ का प्रोडक्ट है? ये ओपन एआई का प्रोडक्ट है, जिनका चैट जीपीटी है, ओपन एआई का प्रोडक्ट है जिबली, तो उन्हीं का बनाया हुआ और है। हार्मफुल कितना, जैसे आपने सारा बता दिया, लेकिन ये इस तरह की चीजें आपको लगता है कि सिर्फ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है? देखिए, आज की डेट में पूरी दुनिया एक डाटा के ऊपर चलती है। अगर आपको किसी भी एरिया के एनालिसिस करने हो, वो बहुत तरीके से काम आता है। चाहे अगर मान लीजिए मैं एक हेल्थ डोमेन को ले लूं कि मुझे देखना है कि नॉर्थ इंडिया में कैंसर या हार्ट के केसेस क्यों ज्यादा हैं, तो अल्टीमेटली मुझे डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा हॉस्पिटल से और सभी डॉक्टर्स से। तो सेम वे में अगर हमें किसी भी एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर एथनिसिटी को अगर एनालाइज करना हो, तो हम उनके फेशियल कोऑर्डिनेशंस और बहुत सारा का डाटा हम ले लेते हैं, या डीएनए डाटा हम जिसको बोलते हैं। आजकल डीएनए बेस्ड वेपन्स की भी बात चल रही है। तो ये सारा का सारा डाटा कहीं ना कहीं जाके मिसयूज ही होना है, इसका यूज कोई नहीं है। राजा जी, एक चीज और है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं, आपके पास भी काफी ज्यादा लगातार हम भी दिखा रहे हैं। अब बात आती है जिबली की, ये आप फेस अपना हम कैसा बना के दिखा रहे हैं, कहीं कोई क्लोन का भी आपको लगता है? 200% ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। अभी लास्ट वीक एक केस आया था जहां पर उन्होंने बोला कि आपका बेटा हमने अरेस्ट किया हुआ गोवा में। वो गोवा घूमने गया था, उसने फेसबुक पे अपनी डाली के वी आर ऑफ टू गोवा फॉर द पार्टीज एंड ऑल। तो किसी क्रिमिनल ने उसको देखा तो उसके फादर को कॉल किया कि आपका बेटा यहाँ ड्रग पार्टी में हमने अरेस्ट किया है, और वो लोग अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपया उसको ट्रांसफर करा चुके हैं। और लकीली किसी के साथ में उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने बोला कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, कम से कम अपने बेटे से तो बात करने की कोशिश करो। कहता बेटा तो उनके कब्जे में है, तो बेटा तो उनके कब्जे में है। वो जब भी आते थे उसके बेटे की क्लोन्ड वॉइस आती थी, पापा मुझे छुड़ाओ इनसे, मुझे बचाओ इनसे, जो भी देना है दे दो पापा, घर बेच दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो ही मतलब वो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पे कर चुके थे। तो इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्रिमिनल्स के लिए तो बहुत बड़ा टूल बन गया है, और आम आदमी इसके झांसे में बड़ी जल्दी आएगा, जिनके बच्चे बाहर घूम रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं। तो जब आपके पास इस तरह का कॉल आता है तो आपके माइंड में नहीं आता कि पहले मैं अपने बच्चों से बात करूं, क्योंकि वो उसी की आवाज में हो सकता है कॉल आ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिबली शिबली रहने दीजिए? बिल्कुल सोशल मीडिया ही रहने दीजिए। मेरा तो ये मानना होता है कि अपने आप की जितनी कम प्रेजेंस हो, अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी रखिए। हम इसको इसीलिए प्राइवेसी कहते हैं कि अगर हमारा डेटा, हमारा सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है तो प्राइवेसी आपकी जीरो है, और वो कब कहाँ कैसे मिसयूज होगा आपको नहीं पता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। तो जो जिबली की बात हम बता रहे थे कि इसका भी मिसयूज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आपका सारा डाटा, आपका सारा जो फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, आप फेशियल डाटा है, वो भी कहीं ना कहीं कंपनियों के पास है। और इसलिए ये जो फ्रॉड है, या चाहे साइबर डिजिटल अरेस्ट हो या साइबर फ्रॉड हो, एक न एक दिशा में क्रिमिनल्स को आगे ले जा रहा है। लेकिन इसका बचाव का तरीका है कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे जितना कम रख सके उतना अच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।